बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। जैसे ही पहले दिन ये अमल पढ़ोगे तो इसकी तासीर की अलामतें पहले ही दिन से उस शख्स पर नजर आने लगती हैं और वो इंसान अजीब अजीब से बर्ताव करने लगता है, यानी फजूल के बहाने बनाकर आपसे राब्ता करने की कोशिशें करेगा। लड़ने के लिए ही बात करेगा, लेकिन बात किए बगैर उसे चैन नहीं मिलेगा। अमल उन लोगों के लिए है जो अपने शौहर या अहलिया को अपने ताबे और फर्माबरदार बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, काबू में करना चाहते हैं, लेकिन किसी गैर शरई मकसद के लिए नहीं करना। जब बात हाथ से निकल जाए तो ये करना जरूरी हो जाता है, तब ही ये अमल करें। सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर 58, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इसके बारे में आमिल बताते हैं कि अगर कोई भाई या बहन इसे रोजाना पढ़ता है तो उसकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आती है और रिस्क और मोहब्बतों में इजाफा होता है। बिला नागा पढ़ने वाले शख्स जिसके लिए भी ये पढ़ते हैं, वो शख्स उससे इतनी मोहब्बत करने लगता है कि उसकी हर कही हुई बात सुनता है, मानेगा भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि अज़्ज़वाजी जिंदगी में आई दूरियां खत्म हो जाए, या जिनकी शादियां नहीं हो रही होती हैं उनकी शादियों के असबाब बन जाएं, या फिर एक या एक से ज्यादा इंसान के दिलों को मुसाखर करने की नियत से ये आयत आज एक खास तरीके से इस अमल में पढ़ी जाती है, तो वो शख्स आपके काबू में आ जाता है। सामने वाले के रवैये में करिश्माई तब्दीली नजर आने लगेगी। अमल बताने से पहले एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दे। वो लिखती है कि माशाअल्लाह इमरान भाई, मैं भी हर अमल कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा है। आपका अमल बहुत ही ज्यादा असर रखता है। आप सबकी बेवजह मदद कर रहे हैं, अल्लाह आपकी भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। मैं और चाहती हूँ मेरे लिए और दुआ करें कि मुझसे वो निकाह कर ले। बाकी पूरा टेस्टिमोनियल आप आगे पढ़ सकते हैं और नीचे वाला भी टेस्टिमोनियल जरूर पढ़िएगा। बावजूद हालत में नेक नियत से किसी का नुकसान पहुंचाने का इरादा ना हो, ना ही उससे नाजायज फायदा उठाने की नियत हो, गैर शरई किसी भी मकसद के लिए नहीं करना। वक्त अमल का इशा के बाद ही रखेंगे, चाहे कितनी ही देर से पढ़ें। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम बिहक़ या वदूद। अगर हमेशा के लिए उस पर असर देखना चाहते हो कि वो कभी आपकी नाफरमानी नहीं करे, तो इस अमल की मियाद पूरी कर लेना। मियाद से मुराद इसके पढ़ने के दिन है, जो कि 11 दिन या इससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं, तो 21 दिन पूरे करें। अगर बताए गए तरीके से पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अगर वो आपसे दूर भी गया होगा तो लौट कर भी आएगा और कभी आपसे दूर नहीं जा सकता। हर रोज अमल पूरा होगा तो ऐसा असर उसके रवैये में दिखेगा कि वो इंसान खुद ही आप में दिलचस्पी लेता है। धीरे धीरे आप दोनों के दरमियान बातचीत और राब्ते का सिलसिला शुरू होता है। जो बहनें अपने शौहर के इंतजार में हैं कि उनके शौहर उन्हें अपने घर से ले जाएं, जबकि शौहर का कोई इरादा नहीं है, तो इस अमल के जरिए असबाब बनते हैं और फौरन शौहर के दिल में उसे ले जाने की बात आती है। कई भाई बहन इस तरह के अमल को हल्के में ले जाते हैं। ये गलती ना करें, बल्कि इस अमल को 100 दफा पढ़कर उसकी फोटो पर एक ही फूंक लगा दें। उसके बाद फिर से 100 दफा पढ़ें और दूसरी फूंक भी उसकी तस्वीर पर लगा दें। इसी तरीके से फिर से 100 दफा पढ़कर फूंक एक लगा देनी है। आपको कुल मिलाकर 800 दफा ये वजीफा पढ़ना है, जिसमें 8 फूंक उसकी तस्वीर पर आपको लगानी है। हर 100 बार पढ़कर एक फूंक लगाते जाएंगे। उसके बाद 37 यानी 37 मरतबा पढ़ना है और 9वीं फूंक भी तस्वीर पर लगा देनी है। तो कुल मिलाकर आपने 837 मरतबा ये वजीफा पढ़ लिया है। अमल के शुरू में और आखिर में दुरूद पाक जो भी आपको आती है या दुरूद इब्राहिमी 7 मरतबा जरूर पढ़ें। अमल पढ़ने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में उस शख्स का नाम लेकर दुआ करें, अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।